नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में एक नया प्रयोग तेजस्वी यादव ने किया। A to Z की पार्टी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल में इन दिनों राजपूत नेता रामा सिंह, आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद और उनके बेटे सहित कई राजपूत नेता ने सदस्यता ग्रहण किया। यही नहीं, राजपूत के बड़े नाम बिस्कोमान के अध्यक्ष सुनील सिंह को भी राष्ट्रीय जनता दल ने MLC बनाने का काम किया। उधर ब्राह्मण जाति से मनोज झा को सांसद बनाया गया और मृत्युंजय तिवारी को पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया। इसके बाद मैं बताऊं आपको कि भूमिहार जाति के बड़े उद्योगपति को राज्यसभा में भेजने का राष्ट्रीय जनता दल ने काम किया। एक नया प्रयोग करने का प्रयास किया है तेजस्वी यादव ने। पार्टी को A to Z की पार्टी उन्होंने बनाई है। क्या इस प्रयोग का लाभ राष्ट्रीय जनता दल को मिलेगा? क्या तेजस्वी यादव के सोच के आधार पर क्या स्वर्ण जाति का वोट राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन छाप पर जाएगा? क्या लालू जी के पुराने वोटर शोषित, दलित, कमजोर वर्ग के लोग, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक जो थे, उनके अलावे क्या स्वर्ण जातियों की वोट राष्ट्रीय जनता दल को मिलेगी? देखना यह है कि जिस प्रकार का प्रयोग तेजस्वी यादव ने किया, क्या यह प्रयोग राष्ट्रीय जनता दल को लाभ पहुंचा पाएगा? स्वर्ण जाति के वोट को हर पार्टी के लोगों ने खींचने का प्रयास किया और NDA यह मान कर चलती है कि स्वर्ण जाति का वोट उनके खाते में ही जाएगा, क्योंकि स्वर्ण जाति का वोट NDA का रिजर्व वोट है। इसके अलावे रामविलास पासवान के रहने से दलित वोट भी माना जाता है कि NDA को ही जाएगा। कुशवाहा समाज का वोट NDA को ही जाएगा। कुर्मी समाज का वोट NDA को ही जाएगा। हम के जीतन राम मांझी के चले जाने से अन्य दलित जाति का वोट भी NDA को ही जाएगा, ऐसा मानना है NDA का। लेकिन तेजस्वी यादव ने शोषित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक सहित अन्य कौम को जोड़ते हुए तेजस्वी यादव ने स्वर्ण जाति को भी जोड़ने का काम किया। स्वर्ण जाति को उचित स्थान देने का काम किया। स्वर्ण जाति को अपने साथ सम्मान देने का काम किया। क्या स्वर्ण जाति के वोटर इस बात को समझेंगे और इस चुनावी समर में स्वर्ण जाति का मत राष्ट्रीय जनता दल को मिल पाएगा? क्योंकि लालू प्रसाद यादव के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने एक समय में भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था, यानी राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला को साफ करो, ऐसा प्रचार करने वालों ने प्रचारित किया था। जबकि पार्टी की ओर से कही जाती है कि लालू जी ने ऐसी बात कभी नहीं कही। लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि लालू प्रसाद के शासनकाल में कमजोर तबके के लोग, पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग बहुत तेजी से आगे बढ़े और उन्हें भी हक का अधिकार मिला और जागरूकता आई और वो राजनीति क्षेत्र से लेके हर क्षेत्र में झंडा गाड़ने का काम किया। अब तेजस्वी यादव ने इन वोटरों के अलावे
स्वर्ण जाति को जोड़ने का मन बनाया और पार्टी की कमेटियों में भी स्वर्ण जाति को स्थान दी गई है। एमएलसी, सांसद, प्रवक्ता सहित अन्य पद भी राजद की ओर से दी गई है, लेकिन वोट मिल पाएगा यह तो चुनाव संपन्न होने के बाद 10 नवंबर को ही स्पष्ट हो पाएगा कि जो परंपरागत वोट राष्ट्रीय जनता दल के हैं, इसके अलावे स्वर्ण जातियों ने भी वोट दिया और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया, वह वक्त रहते ही पता चल पाएगा। तो दोस्तों, आपका क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करना ना भूलें और लाल बटन और घंटी दबाकर अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।